दिक्कत हो रही है। नया बनेगा तो अच्छा विचार रखेगा, अच्छा साधन में देगा विकास के लिए, कुछ भी अच्छा भी काम करेगा। व्यवसाय को बिजनेसमैन सही चाहिए। ऑनलाइन आने से सारा घबरा गया। ऑनलाइन से घबरा गया, घबराया नहीं सर। तो इस बार बदलाव होगा। आप घर बैठे हो, आपको 10-9 रुपए कुरकुरे मिल रहा है, बाकी दूसरे दुकानदार बुड़वा किसका मतलब। जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। जो हो रहा ठीक हो रहा, बदलाव होगा इस बार। क्या चीज़ का बदलाव? मतलब कि जो सरकार है उसको बदलिएगा इस बार, जो यहाँ पे है विधायक। बाकी बोलती जनता इस बार उपचुनाव में क्या चाहते, बदलाव होगा कि नहीं? देखिए होगा तो नहीं, हमको तो नहीं लगता है होगा। आपको नहीं लगता होगा? नहीं। अच्छा, आप व्यवसायी हैं, युवा भी है, बस आपको क्या चाहिए? एक व्यवसायी को, एक युवा वर्ग के लोगों को क्या चाहिए? बाकी नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे हैं। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के पार्टियां जो है अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अभी हम दलदली में मौजूद हैं और दलदली के कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए कितनी पतला गली है। अगर यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है तो घंटों तक ट्रैफिक लगे रहता है, ऐसा मानिए जैसा कि ये कोई सिग्नल हो। और दलदली में मौजूद हैं, दिखाएंगे आपको, लोगों की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे कि आखिर यहाँ के लोग किस परेशानी से जूझ रहे हैं, आखिर उनको किस चीज़ से छुटकारा चाहिए। यहाँ पे सारे लोग दुकानदार हैं, सारे लोग व्यवसायी हैं। आपको दिख रहा होगा कि सारे लोग जो है वो दुकान की हुए, यहाँ से लेकर के पूरा बाकरगंज तक ही दुकान है। कुछ लोग यहाँ पे हैं। देखिए, एक व्यवसायी, उन्हीं से पूछने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है अंकल, इस बार बांकीपुर का चुनाव है, कैसा माहौल है? ठीक है, अच्छा चुनाव होगा। इस बार आप लोग का मुद्दा क्या होगा? जो 40 साल मुद्दा रहा उसको भूल जाते हैं। इस बार का जो चुनाव है, क्या मुद्दा होगा आपका? अच्छा मुंडा होगा, क्या करना? क्या मुद्दा बताइए। किस परेशानी से आप लोग जूझ रहे हैं? व्यवसायी हैं तो आपको किस चीज़ में दिक्कत हो रही है? नया बनेगा तो अच्छा विचार रखेगा, अच्छा साधन में देगा विकास के लिए, कुछ भी अच्छा भी काम करेगा। आपको चाहिए क्या, ही बताइए। सुविधा चाहिए होगा मेरे क्या सुविधा चाहिए वो बता दीजिए। अभी तक जो नहीं मिला वो बताइएगा। क्या चाहिए? सुविधा यहाँ जो ट्रैफिक लग जाता है, जो आप लोग की दिक्कत होती है दुकान चलाने में। ट्रैफिक लगना चाहिए हर मोड़ पर। कहाँ लग रहा है? मोड़ पर लगना भी चाहिए। ट्रैफिक दिक्कत होता है तब। अच्छा, क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या बताएं, अभी जीतेंगे कि वो जीतेंगे तो कैसे बता? अच्छा, बदलाव होना चाहिए। खाने बदलाव होना चाहिए, बिना बदलाव कैसे पता चलेगा? बदलाव करेंगे आपने, बताइए बस। बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव। हाँ, चलिए, बदलाव होना चाहिए इनका से हिसाब से। और भी दुकानदार वाले मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस बार बदलाव होगा। चलिए देखिए किस तरह से दुकानदार वाले और लोग भी हैं। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? बांकीपुर में उपचुनाव है, होना तो चाहिए। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जो 40 साल मुद्दा रहा, 45 साल, बस आप बता दीजिए क्या मुद्दा रहा होगा इस बार बांकीपुर का? तो बिजनेसमैन को थोड़ा इफेक्ट पड़ा। क्या एक व्यवसायी को क्या चाहिए? व्यवसाय को बिजनेसमैन सही चाहिए। ऑनलाइन आने से सारा घबरा गया। ऑनलाइन से घबरा गया, घबराया नहीं सर। तो इस बार बदलाव होगा। आप घर बैठे हो, आपको 10-9 रुपए कुरकुरे मिल रहा है, बाकी दूसरे दुकानदार बुड़वा किसका मतलब। तो करोड़ रुपए ला के बैठे हुए सब दुकानदार। यानी कि व्यवसायी को दिक्कत हो रहा है। दिक्कत साफ हो रहा है। सरकार ध्यान दे रही है किस पे कि नहीं? देना ही चाहिए इस पे। अभी दे रही है सरकार ध्यान की नहीं? नहीं दे रहा। अभी नहीं दे रही। बदलाव करेंगे इस बार? होना ही चाहिए। बदलाव होना ही चाहिए। चलिए भैया, बस एक सवाल पूछेंगे, एक सवाल। अच्छा चलिए, नहीं बोलेंगे। चलिए, दुकान में है, ये नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे और भी लोग हैं। क्या लगता है इस बार बांकीपुर में उपचुनाव है, बदलाव होगा? अच्छा चलिए, उधर है। क्या लगता है अंकल, बांकीपुर में उपचुनाव है? हम लोग की इतिये नहीं है तो हम कैसे कहें भाई। अच्छा, कौन नेता बढ़िया लगती तो बता देंगे ना। हम उस सब के फेर में नहीं रहते हैं भैया। चलिए, फेरे में नहीं रहते हैं। बांकीपुर के दलदली क्षेत्र में मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि अगर यहाँ ट्रैफिक लगता है तो घंटों जाम लगता है। घंटों माने समझिए कि घंटों, इतना पतला रास्ता है। आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है वो यहाँ पे व्यवसायी हैं। चलिए, कि यहाँ पे अंकल है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। दुकान में ही आके पूछना पड़ रहा है, माफ़ी चाहेंगे। क्या लगता है इस बार दलदली के लोगों का क्या मूड है? बांकीपुर की जनता क्या चाहती है उपचुनाव को लेके? उपचुनाव के लेके ये चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? होना तो चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एक आप व्यवसायी हैं, व्यवसायी को क्या चाहिए कि वो अच्छे से घर चला सके, अच्छे से अपनी व्यवसाय कर सके? क्या सुविधा चाहिए आप लोगों की? हम लोग क्या सुविधा चाहिए? जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। जो हो रहा ठीक हो रहा, बदलाव होगा इस बार? क्या चीज़ का बदलाव? मतलब कि जो सरकार है उसको बदलिएगा इस बार, जो यहाँ पे है विधायक। यहाँ पर कौन विधायक है? नितिन नवीन हट गए अभी। वही तो दिल्ली में चल गए। हाँ। हाँ। तो इस बार किसको चुनिएगा? रेखा गुप्ता को आरजेडी से, जनसुराज को, प्रशांत किशोर हैं जो, या फिर बीजेपी को चुनिएगा? अभी तो बीजेपी बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, चलिए, इनके हिसाब से बीजेपी बढ़िया काम कर रहा है। और भी व्यवसायी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर
बांकीपुर की जनता क्या चाहती है और किस तरह से जो है वो यहाँ पे बदलाव चाहती है। चलिए एक भैया उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। एक सवाल बस एक कि बांकीपुर की जनता क्या चाहती है, बांकीपुर की जनता इस बार उपचुनाव में क्या चाहती है, बदलाव होगा कि नहीं? देखिए होगा तो ना, हमको तो नहीं लगता है होगा। आपको नहीं लगता होगा? नहीं। अच्छा, आप व्यवसायी हैं, युवा भी है, बस आपको क्या चाहिए, एक व्यवसायी को, एक युवा वर्ग के लोगों को क्या चाहिए बांकीपुर में? व्यवसाय नहीं मिल रहा है बस, और क्या, लोग देख ही रहे हैं कैसे लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऑनलाइन सामान खरीद ले रहे हैं, आप लोग को परेशानी हो रही है, परेशानी हो ही रही है, यही सब बात है। हाँ, तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार। एकदम देना चाहिए। तो लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो ध्यान देगी या बदलाव करेंगे आप लोग? अभी तो फिलहाल एकदम नहीं हो रहा जो हम लोग सोच रहे हैं, दलाली के फिलहाल अनुसार। बदली के अनुसार ये जो घंटों ट्रैफिक लगता है, इससे भी दिक्कत होता है। बहुत प्रॉब्लम रहता है, रिक्शा का अलग रूट होना चाहिए, इतना जाम लगता है कि मत पूछिए, उसका भी मतलब कि प्रॉब्लम है। रिक्शा को बैन करना चाहिए। हाँ एकदम एकदम। चलिए, रिक्शा को बैन करना चाहिए। और दलदली के क्षेत्र के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, क्योंकि व्यवसायी वर्ग यही चाहता है कि उस अच्छे से दुकान चलाने को मिले, अच्छे से वो काम कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बता दें कि दलदली के लोग क्षेत्र में क्या कुछ कह रहे थे, इस तरह से ये पूरा रास्ता आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि उधर से लेकर के पूरा जो बाकरगंज है वहाँ से लेकर के जो है पूरी तरह से ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। क्या लगता है बांकीपुर में बदलाव होगा इस बार? हम लोग को मालूम नहीं। अच्छा, आपको नहीं मालूम है, चलिए इनको नहीं मालूम है। दलदली क्षेत्र में मौजूद हैं और लोगों की जो ओपिनियन थी वो आपको दिखाएं, और भी इधर लोग हैं हुए तो उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार बांकीपुर की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव होगा या फिर वही मौजूदा सरकार रहेगी। चलिए एक अंकल हैं, उन्हीं से पूछने का प्रयास करते हैं। अंकल, बांकीपुर में उपचुनाव है, बस एक सवाल पूछेंगे, क्या बदलाव होगा? हंस रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ दिल में आपके बात है जो बताना चाहते हैं। अच्छा, आप व्यवसायी हैं तो एक व्यवसायी को क्या चाहिए अच्छे से कि दुकान चला सके, घर चला सके? देखिए बदलाव तो आना चाहिए। चलिए बोले ना दिल की बात, देखिए दिल की बात बोले लेकिन घबरा रहे थे। हाँ बदलाव आना चाहिए। वो पहले वाले कैंडिडेट का बात अलग है और नई नई कैंडिडेट का उनको हम नहीं जानते, वो हमको भी नहीं जानते हैं। कभी इस रोड में कभी आए नहीं है, किसी से कभी परिचय नहीं हुआ है, तो कैसे हम जाने आपको। आज प्रशांत किशोर तो खैर अगर उम्मीद है प्रशांत किशोर आएंगे तो बदलाव करेंगे। हाँ बदलाव लाएंगे। अच्छा, क्या समस्या क्या है दलदली के लोगों की, क्या समस्या है? दलदली का लोगों का क्या समस्या रहेगा, यहाँ तो है कि व्यापार में हम लोग को ऑटो आती है, टेम्पो से माल उतरा, बैल और रात को भी माल आता है अपना पिकअप से। लेकिन दिन भर हम लोग को जो है ना ई रिक्शा वाला जो गांधी मैदान से हो करके एग्जामिनेशन रोड भट्टाचार्य रोड से निकलना चाहिए, जो दलदली से घुस जाता, दिन भर जाम लगाए हुए रहता है। यानी ई रिक्शा को इधर बैन करना चाहिए। हाँ उसको बैन लगना चाहिए। जाम की वजह से घंटों परेशानी होती है। जी हाँ जी हाँ। अब अभी नाला बनेगा तब ना, अभी तो नाला बनने में अभी सालों 2 साल देरी है। ई रिक्शा को बैन होना चाहिए, समस्या है। हाँ समस्या यही, दिन भर जाम लगा रहता है। दिन भर जाम लगता है। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा बांकीपुर में? एकदम होगा, कहाँ ना होगा सर, होगा, बदलाव होगा। हाँ जो 45 साल से राज करे उनका नहीं राज चलेगा? एकदम चलेगा सर, ना कैसे चलेगा। पहले कहने का मतलब था कि पहले उनके पिताजी के समय से ना वो नवीन नितिन आए न, पिताजी के जगह पर ना आए न, तो उनका बात कुछ और था। लेकिन नए कैंडिडेट की बात कुछ और है। हाँ अब लेकिन नया कैंडिडेट में कैसा है क्या है, अब कोई नामांकन भरते हैं तो फिर वापस लेते हैं, फिर दूसरा आकर के भरते हैं। अब उनका जांच होगा तब वो सही है कि गलत है, तो वो तो जांच के बाद ही ना पता चलेगा। लेकिन होना चाहिए। चलिए बदलाव होना चाहिए। बांकीपुर से है, बस एक सवाल, कौन नेता अच्छा लगता है? अच्छा, आप नहीं है। चलिए बांकीपुर के दलदली में मौजूद हैं और लोगों की क्या कुछ ओपिनियन थी, व्यवसायी लोग थे, क्या कुछ उनकी परेशानी थी कि ई रिक्शा आती है तो घंटों जाम लगता है, जो सामान उतारना पड़ता है वो उसकी वजह से दिक्कत होती है, तो ई रिक्शा को इधर बैन कर दिया जाए। अब देखना होगा कि इसके बाद क्या सरकार एक्शन लेती है और इसके बाद क्या बदलाव सच में होता है बांकीपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्विच को लाइक करें।